क्लियर? देखो मूलधन कितना है, मिश्रधन कितना है, तो ब्याज कितने का होगा, 3 का। ब्याज कितने का होगा, 3 का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दर। क्या पूछ रहा है, दर। और दर बराबर क्या होता है, 100 इंटू सरल ब्याज बटे मूलधन, मूलधन इंटू समय। समय कितना है, 3 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। तो देखो 50 25 100 और क्या आती है, 12। तो कितना परसेंट है, देखो तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना था 100
तो 100 किसके बराबर होगा? ये आंसर आएगा 1,65,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक आदमी ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। कितने की दर से? 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्षों बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े। कितने? 9,570। उसके द्वारा ऋण के रूप में दी गई मूल राशि कितनी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जिसमें ब्याज कितना चुकाया? 9,570। तो मैं बताऊं, अगर मूलधन में मान लूंगा 100, मान लूं, क्या मान लूं? 100। तो 11% की दर से 3 साल का ब्याज कितना? 33। अरे कितना रुपए? लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि यहाँ 9,570 रुपए। कितने रुपए? 9,570। तो मूल राशि तो मैंने मूलधन कितना मान लिया? 100। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। 100 से 100 कैसे हो जाएगा? तो दर और समय को गुणा करो। तो 11 गुणा 3, 11 3 33, 11 3 33। तो यहाँ तो ब्याज 33 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ ब्याज कितना है? यहाँ ब्याज है 9,570। तो कह रहा मूल राशि कितना? 100। तो 9,570 बटे कितना? 33 और गुणा कितना? 100। 11 से काटा 11, 11 से गया 11 88 कितना था? 77 और 29 87 290। तो ये हो गया 29,000। कितना? 29,000। तो मूल राशि कितनी थी? 29,000। ठीक है। आगे मैंने मान लिया मूलधन कितना? 100। तो ब्याज कितना हो गया? डायरेक्ट 11 गुणा 3 करो, कितना? 33। कितना? 33। भाई मूलधन 100 रुपए मानेंगे तो 100 से 100 पर जाएगा ना। अपना ब्याज का सूत्र क्या होगा? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा कितना? जब मूलधन 100 मानेंगे तो 100 से 100 तो डायरेक्ट जो दर और समय है वही आपका क्या होता है? ब्याज। जब दर और समय उसका गुणा क्या होगा? ब्याज। ठीक है। तो यहाँ तो ब्याज 33 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में है कि यहाँ ब्याज कितना है? 9,570। तो 33 किसके बराबर है? 9,570 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 9,570 बटे 33 गुणा 100। ये इससे कैंसिल हो गया 29 पर और 290 का 290 को 100 से गुणा किया 29,000। बोलो कोई दिक्कत? हाँ मूलधन 100 रुपए मानते हैं, मूलधन कितना मानते हैं? तो जो ब्याज होता है वो डायरेक्ट दर और समय का गुणा होता है। क्या होता है? दर और समय का गुणा। और जो मिश्रण होता है वो होता है 100 में दर और समय का गुणा। वो जो मिश्रण हो जाता है क्या हो जाता है? मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जल्दी क्यों नहीं आते? ओके रहते हो। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ये सीपीयू एग्जाम में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ये है कि एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साढ़े 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता, मतलब y से कितना? 4% ज्यादा। अरे 4% ज्यादा, y+4 है ना, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो 4,454 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे को बताओ, पहले वाली दर कितनी थी? y%। अब कितनी है? y में कितना जोड़ने पर 4%, 4% ज्यादा है।
तो 4% ज्यादा है तो कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। तो 3.5 साल के लिए 4% की दर से ब्याज कितना होगा? तो 3.5 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। क्लियर? तो जितना ज्यादा ब्याज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 4452 के। तो लिखो यानी 3.5 वर्ष के लिए 4% की दर से ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 वर्ष के लिए 4% की दर से ब्याज। भाई 4% ज्यादा है ना भाई प्लस 4, तो कितना अधिक होगा? तो 3.5 वर्ष के लिए 4% की दर से ब्याज बराबर देखो कितना है? 4 गुना कितना? 3 दूनी 6 7 7/2 2 दूनी 4 7 दूनी 14 कितना? 14%। कितना परसेंट है? 14% ज्यादा देना होगा। कितना परसेंट ज्यादा देना होगा? 14%। ये है ना भाई। ये क्या है? एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। फिर कह रहा है यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो यहाँ पे 3.5 वर्ष के लिए y से कितना ज्यादा है? 4। 3.5 वर्ष के लिए 4% की दर से कितना ब्याज होगा? 14%। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि यहाँ तो 14% है, अधिक है, 14% अधिक होगा ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वहां कितना अधिक है? 4452। तो 14% किसके बराबर है? 4452 के। तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन का मतलब कितना? 100%। तो 100% हो जाएगा 14452 बटे कितना? 14 और गुणा कितना? 100। बोलो कोई दिक्कत? ये कितने बन गया? 3 बार कितना? 6 बार 2 हो गया 25। 1 फिर कितना बचा? यहाँ उसके बाद में 6 और 5 6 ये 5 11 और ये कितना बन गया? 8। तो ये हो गया 31,800। ये आपका ठीक है। ये क्या है? दर से अधिक ब्याज, अधिक ब्याज कितना अधिक ब्याज होगा? 14%। कितना परसेंट है? 14%। समझ में आ रहा है? हर कोई दिक्कत है? भाई आपको पता है पहले तक y% थी, बढ़ के 4% से ज्यादा हो गई, तो अब कितना ब्याज बढ़ेगा? तो 4% को किससे गुणा करेंगे? 3.5 वर्ष से। तो यानी कुल टोटल कितना बढ़ेगा? 14%। कितना बढ़ेगा? लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ तो बढ़ रहा है कितना? 4452। तो 14% किसके बराबर है? 4452 के। तो मूलधन यानी 100%। मूलधन यानी 100%। तो 100% रहेगा 31,800। इसको आप अगर तरीके से देखना चाहो तो आप मूलधन 100 मानो। मूलधन कितना मानो? मैंने मान लिया, माना मूलधन कितना है? 100। मतलब वो जो धनराशि कह रहा है वो कितना मान लिया मैंने? 100। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है? देखो ब्याज में अंतर दे रखा है। ब्याज में क्या दे रखा है? अंतर। तो ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो जब मूलधन 100 रुपए होता है, मूलधन क्या होता है? 100 रुपए। तो जो दर और समय होता है उसका अंतर हुआ, उसका गुणा, ये क्या आएगा आपका? ब्याज। क्या आएगा? ब्याज। तो दर कितनी है? 1 y+4, समय कितना है? 3.5 वर्ष। और फिर 1 में दर कितनी है? y, इसका समय कितना है? 3.5 वर्ष। और दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 4452 के। बोलो कोई दिक्कत है? भाई साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन है, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा कितना? 100। जब मूलधन 100 माना तो 100 से 100 कट जाता है। तो जो दर और समय है वही क्या हो जाती है? ब्याज। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये
ये कितना हुआ, ये हो गया 3.5, तो इसको गुणा करोगे 3 दूनी 7, तो 7y बटे कितना 2 प्लस इसको हल करोगे तो 2 7 दूनी 14 माइनस ये कितना हो गया 7y और बटे कितना 2 और ये किसके बराबर है 4452 के, ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ 14 किसके बराबर है, तो यहाँ भी यही आएगा नहीं आएगा, तो 14 किसके बराबर है 4452 के, यानी यहाँ 14 4452 के बराबर है। तो मूलधन कितना माना आपने 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 4452 बटे कितना 14 इंटू कितना 100, ये इससे लग रहा है कितना 318 और 318 को 100 से गुणा करेंगे तो 21,800, लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अरे समझे नहीं समझे? आपको डायरेक्ट 3.5 वर्ष के लिए कितने ब्याज ज्यादा है 4% की दर से अधिक ब्याज 14% ब्याज देना पड़ेगा, कितना परसेंट है 14%, तो 14% ब्याज देना पड़ेगा, तो 14% किसके बराबर है 4452 के, तो 100% हो जाएगा 31,800 लिखो। मूलधन कितना है 100, तो जो दर और समय का जो गुणा होता है ना वही क्या आता है ब्याज, क्या आता है ब्याज, समझ गए? और कैलकुलेशन को इसी करना है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? दूसरा नंबर है 5 और देखो क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर जब यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11 से बढ़कर कितनी हो गई 17.5%, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी हो जाती है 1071.20 रुपए बढ़ जाती है। यदि उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी हमें मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन पे वापस क्या निकालना है ब्याज, ठीक है? तो मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 5 है, दर 11 से बढ़कर कितनी हो गई 17.5, तो आय कितनी बढ़ गई 1071.20, तो मेरे को बताओ